दुनिया के इस्लामिक देशों में शराब को लेकर सोच में धीरे धीरे बड़े और चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने बेहद गुपचुप तरीके से गैर मुस्लिमों को शराब पीने और खरीदने की अनुमति दी, जिसके बाद वहां की इकलौती शराब दुकान के बाहर लंबी लंबी कतारें रखती नजर आई। इसी बदलाव की गूंज अब पाकिस्तान तक पहुँच गई है। पाकिस्तान में भी शराब नीति से जुड़ा एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। देश की सबसे पुरानी शराब निर्माता कंपनी मुर्री ब्रेवरी को लगभग 50 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद बेचने की आधिकारिक अनुमति मिल गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार ने शराब के निर्यात पर लगा पुराना प्रतिबंध भी हटा दिया है, जिसे शराब उद्योग के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। मुर्री ब्रेवरी की स्थापना साल 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी और ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी और जानी मानी शराब बनाने वाली कंपनी है। पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है, जहां शराब पीना और बेचना कानूनन सख्त तौर पर प्रतिबंधित है। यही वजह रही कि मुर्री ब्रेवरी अब तक बहुत सीमित दायरे में ही काम करती रही। कंपनी की बिक्री केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों और विदेशी नागरिकों तक सीमित थी। इसके बावजूद मुर्री ब्रेवरी ने दशकों तक खुद को जिंदा रखा और अब उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोबारा उतरने का मौका मिल गया है। कंपनी के प्रमुख इस्फन्यार भंडार, जो मुर्री ब्रेवरी के तीसरी पीढ़ी के मालिक हैं, उन्होंने इस फैसले को संघर्ष, धैर्य और लंबी लड़ाई की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि उनके दादा और पिता दोनों ने अपने समय में शराब निर्यात की अनुमति पाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। ऐसे में ये लाइसेंस उनके लिए सिर्फ एक कारोबारी सफलता नहीं, बल्कि भावनात्मक जीत भी है। भंडारा ने ये भी याद किया कि साल 2017 में उन्हें बड़ा झटका लगा था, जब पाकिस्तान में एक चीनी कंपनी को शराब बनाने की अनुमति दे दी गई थी, वो भी खास तौर पर चीन के कर्मचारियों के लिए। उस फैसले ने मुर्री ब्रेवरी के साथ भेदभाव की बहस को और तेज कर दिया था। आज मुर्री ब्रेवरी रावलपिंडी में स्थित हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के आधिकारिक निवास के बेहद करीब मौजूद है। कंपनी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं। कारोबार की बात करें तो ब्रेवरी का सालाना रेवेन्यू $100 मिलियन से ज्यादा बताया जाता है। इसमें से करीब आधी कमाई शराब की बिक्री से होती है, जबकि बाकी आमदनी नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स और बोतल निर्माण जैसे कामों से आती है। हालांकि पाकिस्तान में शराब की कानूनी बिक्री बेहद सीमित है, लेकिन इसके बावजूद देश में अवैध शराब का कारोबार लंबे समय से बड़े पैमाने पर चलता आ रहा है। निर्यात पर प्रतिबंध लगने से पहले ब्रेवरी अपने उत्पाद भारत, अफगानिस्तान, खाड़ी देशों और अमेरिका तक भेजती थी। इस्फन्यार भंडार ने बताया कि एक समय उनके उत्पाद काबुल तक पहुंचते थे, लेकिन तालिबान शासन आने के बाद ये पूरी तरह बंद हो गया। अब हालात बदल रहे हैं। कंपनी ने जापान, ब्रिटेन और पुर्तगाल जैसे देशों में टेस्ट शिपमेंट भेजनी शुरू कर दी है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिक्रिया को समझा जा सके। भविष्य को लेकर ब्रेवरी की सोच सिर्फ मुनाफा कमाने तक सीमित नहीं है। कंपनी का मकसद अंतर्राष्ट्रीय बाजार को समझाना, वहां अपनी पहचान बनाना और अपने ब्रांड को ग्लोबल लेवल पर स्थापित करना है। पाकिस्तान में घरेलू स्तर पर शराब के विज्ञापन पर सख्त प्रतिबंध है, इसलिए विदेशों में ब्रांड प्रमोशन को कंपनी एक बड़े मौके के तौर पर देख रही है। करीब 2200 कर्मचारियों वाली ये कंपनी अब यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बाजारों पर भी नजरें गड़ाए हुई है। ये फैसला पाकिस्तान के शराब उद्योग के लिए एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। वहीं सऊदी अरब की बात करें तो वहां भी दशकों पुराने सख्त प्रतिबंधों में ढील दी गई है। मध्य पूर्व के इस इस्लामिक देश ने खास तौर पर चुनिंदा गैर मुस्लिम विदेशी निवासियों के लिए शराब बिक्री की अनुमति दी है। नई नीति के तहत उच्च आय वाले गैर मुस्लिम लोग तय सीमा में शराब खरीद सकेंगे। ये फैसला सऊदी अरब की बदलती सामाजिक और आर्थिक नीतियों की ओर इशारा करता है। कुल मिलाकर सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों देशों के फैसले इस बात का संकेत देते हैं कि पारंपरिक सोच में अब धीरे धीरे लेकिन गहरे बदलाव हो रही हैं। वहीं देखने की बात यह है कि पाकिस्तान जो कंगाल हो चला है, अब वो अपने देश में शराब की बिक्री पर लगी रोक को हटा रहा है। तो ऐसे में वहाँ की जनता का क्या रिएक्शन होगा? खैर, इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताओ। इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।